साहब की डेड बॉडी 72 दिन बाद में रिकवरी हुई थी। जब तक डेड बॉडी को मैंने देख लेती, जब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। फिर प्रशासन भी हल गया। उनके माताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेटर पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। मैं कहती थी कि आप ऐसे क्यों करते हो कि जब तेरे बच्चे बड़े होंगे, जब तेरे को पता चलेगा। मारो लेटर आ तो चुपचाप पकड़ा दे तो डाकियो और बीरणी सन दे दीजिए। तो आ चीज की दिमाग में आई कि मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है। दादू सा बड़ा नाम कर गया है। जाना एक दिन सबको है, लेकिन जाता है वो कुछ करके जाता है, तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम कर दिया। राम राम सा, मारू नाम है दीप थे, सब देख रहे हो झलको राजस्थान। झलको राजस्थान की टीम अबार है परबसर तहसील का मायने हरनावा पट्टी करके गांव है। बिकमाय ना पाया यहाँ जो पार्क है, स्कूल है, सब बन रहा है। पगो पर नाम हो शहीद मंगेश सिंह। तो वहां अंदर एक अंदरयान जागो कि शहीद मंगेश सिंह कौन है, अब के बारे में जाना। तो आज आप शहीद मंगेश सिंह की कहानी सुथाने रूबरू करवा वाला। हाँ, वीडियो जो है ते लास्ट तक पूरा देख जो, क्योंकि बाकी जी की कहानी है बिना देख था अंदर एक अलग ही जोश है जो भर जासी। शहीद मंगेश सिंह जी है, बाकी पत्नी है जी आपने साथ में है, तो आप बात कर था कि शादी कब हुई। छिंतर में मेरी शादी हुई थी। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी, मेरे पति की उम्र 18 साल थी। 77 में साहब सेना में भर्ती हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो सेना में भर्ती हो, लेकिन उनका जुनून था शुरू से ही कि मैं फौज में ही जाऊंगा। माँ बाप से भी यही कहते थे, हमसे भी यही कहते थे। फिर हमने भी ये समझौता कर लिया कि अब ये जाएंगे, तो हमने उनको कोशिश रोकने की करी, लेकिन वो घर से नाराज होके कैसे भी निकल गए, सेना में जाके भर्ती हो गए। पहली पोस्टिंग उनकी दिल्ली से सीधा नागालैंड गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। छोटी उम्र में ही उनका प्रमोशन हो गया था। श्यामपुरा के कर्नल साहब थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो, बोले नागौर के। तो उन्होंने कहा कि मेरा इतना सीना ऊंचा हुआ कि मेरा जिला का है। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी तहसील के, परबसर तहसील। तो बोले मैं और ज्यादा खुश हुआ कि आज एक बच्चा ट्रेनिंग करके आया, आता ही उसका प्रमोशन हो गया। जब वो हमसे मिले, पूरा उन्होंने सहयोग किया, तो 2 प्रमोशन उनके सामने ही उनका हो चुका था। फिर नागालैंड से वो जम्मू चले गए। जम्मू भी उन्होंने पलटन के अंदर अच्छा काम करते थे वो, क्योंकि वो खिलाड़ी थे। कभी भी उन्होंने 2 महीने की छुट्टी पूरी नहीं काटी। जैसे छुट्टी आते थे, रिकॉल लेटर आ जाता था, चले जाते थे। घर वाले भी कहते थे कि 2 महीने की छुट्टी भी पूरी नहीं काट सकते, कि माँ मैं अब वापस आ रहा हूँ बाबू। उनके माताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेटर पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। मैं कहती थी कि आप ऐसे क्यों करते हो कि जब तेरे बच्चे बड़े होंगे, जब तेरे को पता चलेगा। फिर उनकी गंगानगर पोस्टिंग आ गई। जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी, उस टाइम भी उन्होंने ब्लू स्टार के अंदर उनको मेडल मिला हुआ है। जम्मू में भी उनको मेडल मिला था, गंगानगर में भी उनको मेडल मिला था। उनके पास कम से कम 10 मेडल हैं। मेरे को भी साथ ले गए थे। कभी ऐसी बातें करते थे तो कहते एक फौजी की पत्नी होके इतना कच्चा दिल नहीं रखना। उन्होंने हमारे को कूट कूट के ऐसा भर दिया कि कभी आंखों में हम पानी नहीं लाए। लास्ट बार ग्लेशियर में थे, वहां से छुट्टी आए थे, तो बोला कि अब क्या नाम, मैं पठानकोट आ रहा हूँ, आप लोगों को एडवांस पार्टी में लेके वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं बोली जब आएंगे जब ही चलेंगे। वापस चले गए। चढ़ना तो किसी दूसरे को था, और उन्होंने वालेन रोक के चला गया। बोला इसके खून की उल्टी हो रही है, मैं चला गया। साहब ने खूब लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए, उनको वीर चक्कर मिला। जब हम लोगों को पता चला तो एक बार तो पहाड़ ही टूट गया, लेकिन उस हौसले से हम याद रहे कि जिस मोड़ के ऊपर छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा कभी घबराना नहीं है, कभी विचलित नहीं होना है। उनकी बातों से ही हम जिंदा हैं, और अभी भी हर मोड़ के ऊपर उन्हीं की बात से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज के ऊपर हमारा सहयोग करते हैं। शरीर से तो नहीं है, लेकिन आत्मा से हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। सब लोग मतलब उनको इतना मिस करते हैं कि कोई बता नहीं सकता। बड़े भाई उनके आर्मी में थे, उनकी चिंता करते थे। वो कभी अपनी चिंता नहीं करते थे, हमेशा उनके बारे में कहते थे कि वो इस इलाके में नहीं गया, उस इलाके में नहीं गया। अब ये परमात्मा की मर्जी थी। ऐसा सपूत इस गांव में जन्मा और नहीं जन्मेगा। 22 साल हो गए थे मेरी शादी को जब साहब शहीद हो गए थे। आज भी उन्हीं के ऊपर, उनकी मर्जी के बगैर हमारे घर में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। दिल से मानता है ना, सबके काम होते हैं। सुबह हमारे इनकी जोत होती है, तो हमारे घर में कोई 1 गिलास पानी भी पहले नहीं पीता है। पहले इनकी जोत होगी, जब घर में अमन चैन से रह रहे हैं। जब वे सेना में भर्ती हुई आदत कितनी साल का? 19 साल के थे। 2 नवंबर 76 में मेरी शादी थी। 2 नवंबर 77 में वो भर्ती हो गए थे। उसी शादी की सालगिरह कोई भर्ती हुई थी। कारगिल वालों जब युद्ध के अंदर लड़वा के लिए गया, तो भी टाइम था ने बताया कि भाई मैं युद्ध के अंदर जा रहा है, या वो ग्लेशियर से उतरे थे। ग्लेशियर से उतरे थे, फिर हमारी पलटन को टास्क मिला, तो वो तो छुट्टी काट 14 वैसे 2 महीने की छुट्टी आना कागज बन गए थे, लेकिन किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई तो बोला कि साहब मेरी 14 दिन की छुट्टी बना दो, इसको भेज दो, मैं बाद में चला जाऊंगा। 14 दिन की छुट्टी काट के गए। जब पता चला कि भाई कारगिल का युद्ध होने वाला था, वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो साथी बताते हैं वही बताते हैं। जब पता चला कि भाई दुश्मन का घेरा है, उस घेरे में लगा, तो उनके पास अमनेशन तो पूरा था। कम से कम 12-13 लोगों का उन्होंने ढेर किया।
कि जो पीछे थे उनको मना कर दिया कि आगे मत बढ़ना आप लोग, अब आप पीछे से ही सपोर्ट करो। तो इन लोगों ने पीछे से सपोर्ट करा, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर पार कर गए। तो फिर बाद में उनके पास हथियार सप्लाई नहीं हुए। तो जब इनकी डेड बॉडी रिकवर हुई तो 13 लाशें पड़ी थी पास में। तो जब उनको मार गिराया, जब भी तो उनको वीर चक्र मिला। तो वहाँ पे अब जहाँ उनका पोस्ट है ना, उस पोस्ट का नाम ही शहीद मंगेश सिंह वीर चक्र लिखा हुआ है। हमारा छोटा लड़का जाके आया वहाँ, बहुत बड़ी जगह है वो। कारगिल वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये सेंटर से बातचीत करके फिर वहाँ गया था। तो बहुत बहादुर थे वो। और लड़ता लड़ता बॉर्डर क्रॉस कर गया। जो पाकिस्तान की चौकी थी ना, वो हमारी हो गई। वो सेक्टर का नाम ही, जो उनका अफसर था हनपुद्दीन साहब, उस सेक्टर का नाम तो हनपुद्दीन रखा है। और जिस चौकी पे साहब शहीद हुए वो शहीद मंगेश सिंह के नाम से वो चौकी। माँ बाप को खुश रखने के लिए वो हमेशा मतलब पॉजिटिव बात करते थे कि ऐसे रहते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, ऐसे नाश्ता करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे को भी हमेशा यही कहते थे कि फौजी की बीवी होती है तो वो तो सिर के कफन बांध के खड़ी रहती है। फौजी का क्या पता कब आए कब नहीं आए। 3 बच्चे थे तो उनको 3 रतन है, इनको संभाल के रखना है, आपको ही पढ़ाना है। तो मैं कभी कहती थी ऐसी बातें कैसे करते हो कि भाई मैं तो साल में 2 महीने की छुट्टी आता हूँ, तो उसमें इतना ही समय दे पाता हूँ। बच्चों को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता, फैमिली को भी ज़्यादा समय नहीं दे पाता, क्योंकि रिश्तेदारों से भी मिलना होता है। ये तो आपके ऊपर ये दारोमदार है। लेटर से ही हमारा वो पत्र व्यवहार ही होता था, उसी में जो होता था कि कब छुट्टी आएंगे कब नहीं आएंगे, ये वो। लंका से आ गए तो सीधा अयोध्या पोस्टिंग आई उनकी। जब हमारे सासू जी बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा लंका की लड़ाई जीत के आया था, या तो राम जीत के आया था या मेरा मंगेश जीत के आया है। पहली लड़ाई जो की लंका युद्ध जो को लड़े हुए लंकाड़ो ही हो या फिर उससे पहले तो कई हो लिए ना। जैसे नागालैंड में थे तो नागालैंड में तो अब तो बहुत कुछ हो गया। पहले नंगे लोग रहते थे तो वहां भी वो लड़ाई थी, उनको जुनून रहता था। सबसे आगे मेरा ही नाम आए। फौज में एक चौधरी था, जवान नाम था उसका, इनका दोस्त था। फर्स्ट सेकंड यही आते थे गेम के अंदर। मतलब जवान सिंह से और मंगेश सिंह से आगे कोई नहीं आया। मैं कभी कह देती थी ना कि भाई आगे बच्चे आने चाहिए, बोले हम पेंसिल चले जाएंगे या हम आगे चले जाएंगे, जब भी आगे कोई आएगा, इससे आगे किसी को नहीं आने देंगे। पत्र आड़ो व्यवहार आड़ो क्या काय रिया कर तुझे टाइम की कत्तीक दिना के अंदर थाने पत्र आ जाता और जवाब के लिए कत्तो इंतजार करना पड़ता है टाइम पर। हम आप 15 दिन तो मान लो कि जैसे लेटर ऐसे थोड़ी दे देते कि भाई लेटर डाल दीजिए। पहले वो उसको छाने छुप के लिखते थे, परिवार के छाने छुप के लिखते थे। फिर हमारे जेठ होता थे, आप लिखते थे? हाँ। तो छोटा बच्चा, ये मेरे जेठ के लड़के थे, इतने बड़े तो नहीं थे, छोटे थे इनसे। अब उनको कुछ टॉफी वगैरह गोली होती वो संतरा वाली, तो वह 5-4 गोली दे देता, तो वह कागज ने 8 गालर लेट जाता। और फिर यहाँ कहता कि काकी सा कोई देखियो को नहीं। एक जना साथ लेट जाता, बिन गोली बनाता, वो डब्बो नीचो रह जाता, तो वह भी कमाई भी डाल रहा था। लेटर वापस आतो ना तो भी 2 साथ आता, यहाँ एक मेरा नाम सो आगो, एक गरखा का नाम सो आगो। तो भी वह पोस्टमैन ने अब बताई ची कि सबके सामने मत दीजिए लेटर, तो वो चुपचाप देर जाता। तो मतलब वो हो, आजकल तो सब खुल्लम खुल्ला है। लेटर को वो अंतराल 15 से 20 दिन को रहते हो। हाँ, मैंने भी हो जातो। हाँ, तो दिल दिमाग घूम जातो, लेकिन कोई कहता को नहीं, कागज को नहीं आयो, क्यों को नहीं आयो। बांका माता जी जरूर कहता कि भाई भी को कागज को नहीं आयो, कहीं है। तो बे करबो करता, तो मैं ये कहती आज ऐसी मारा जो बडेर सासू आप बाल विधवा हुएड़ा, तो कागज को नहीं आता, जना सोना की चूड़ी होती है, रांड की चूड़ियां बेचो, और बिन टेलीग्राम को थारी माँ सख्त बीमार है, जन्नाड़े बंग लेटर आ जाता। और जब छुट्टी आ जाता तो सारा घर का यहाँ खुश हो जाता। और जाए यहाँ भाई अल्लोरी को लेटर आगो, तो माँ के बडेर सासू जी तो बहुत है, कहता कागज आ गयो और यहाँ गयो और भी। अरे तू रह जा, तू ये कह दे मारखन तो पूछे को नहीं भाऊ सा मन जावा दे, मैं पाछो आ रही हूँ। शहादत के बाद में थाने कद पतो चाले हो? मैंने तो साहब शहीद हुआ ना, भी टाइम ही मैं रात नहीं बेचैन होगी। कोई काम कर रही, मैं सिलाई को काम करती तो मेरा मन कौन कर रहे हो। मेरी भाभी एड़ी जी कहीं बात है भाई साहब, मैं क्यों आज मारो, बहुत जीव घबरा रहे हो। बोले क्यों, कहीं पर तो सपना मन अच्छा को नहीं आ रहा और अच्छी बात को नहीं। फिर सुबह में उठा तो मैं चाय वाय भी कौन पी और नहाई धोई, पूजा वूजा करी और वो को नहीं। और शाम के टाइम 2 जवान आया कि मंगेश साहब का घर यही है क्या? मैं क्यों, हाँ बोलो बताओ। बोले नहीं वो साहब का प्रमोशन हुआ था ना, इसलिए पूछ रहे थे, उनका मुंह उतरा हुआ था। तो मैं बोली बैठो भाई साहब चाय। बोले नहीं चाय तो नहीं पियेंगे। मैं बोले तो आप सच बताओ बात क्या है। बोले नहीं बात ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यही पूछ रहे हैं कि भाई कितने बच्चे हैं, क्या क्यों पूछ रहे हो ये? बोले नहीं। मैं बोली भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोले नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है, साहब के थोड़ी लग गई। तो मैं बोली साहब हैं कहाँ? बोले अभी वो
दिल्ली लाए जा रहे हैं। तो मैं बोली आप मेरे को लेके चलो। बोला नहीं, आपको नहीं लेके चलेंगे, अभी तो पहुंचे ही नहीं, पहुंचेंगे जब बताएंगे। जब भी मेरे आत्मा में होगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब सूचना मिली तो फिर तो क्या था भाई, जमीन आसमान टूट गया। साहब की डेड बॉडी 72 दिन बाद में रिकवरी हुई थी, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में चले गए थे। तो अब वहाँ से डेड बॉडी को कैसे लिया जाए। फिर पलटन ने ये सोच लिया, मेरा एक प्रतिज्ञा होगी थी कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी जब तक डेड बॉडी को मैं नहीं देख लेती, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। फिर प्रशासन भी हल गया। फिर आर्मी में भी ये मैसेज गया तो लोग बहुत आए, बहुत समझाया, लेकिन मेरे समझ में आई नहीं। तो आप 72 दिन तक अंजल छोड़ दिया बिल्कुल। हाँ। फिर भैरू सिंह जी आए बीच में, तो उन्होंने जल तो मेरे को ग्रहण करवा दिया कि बेटा, जी जो उपराष्ट्रपति रिया, हाँ, वसुंधरा जी और भैरू सिंह जी वो लेके आए और उन्होंने समझाया कि बेटा बॉडी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, लेकिन होगी। मैं कि बाबू साहब अब तो मैं जब ही जल तो आपने मेरे को पिला दिया, लेकिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। फिर पलटन ने एक ऑपरेशन तैयार किया कि कैसे बॉडी को रिकवरी करी जाए। जब हमारी 3 पलटन लगी, वापस फायरिंग करी, पोस्ट थे ना, उस पोस्ट के चारों तरफ हमारी फौज हुई और उसका कब्जा किया। झंडा तो साहब ने वहाँ लगा ही दिया था और फिर जाके दूसरा झंडा लगा दिया गया। और जो उनकी वो बॉडियां थी उनके लिए पाकिस्तान वालों को बताए, वो बोले हमारी तो है ही नहीं। पाकिस्तान की जिम्मेदारी ले वो मना कर दिया कि हमारे नहीं है। तो वो 7 पोस्ट क्रॉस कर गए थे साहब। वो 7 पोस्ट आज अपने हैं, हिंदुस्तान के हैं और उसके ऊपर साहब का नाम लिखा हुआ है। प्रशासन भी खूब मदद किया। रोज मेरी एक डॉक्टर, एक मैडम तो यहीं छोड़ दिया गया था, 72 दिन तक यहीं रही। और कलेक्टर साहब भी खूब चक्कर काटते रहे, उन्होंने मेरे को धर्म की बहन मान लिया था। 6 जून को साहब शहीद होते हैं और 10 अगस्त को साहब की बॉडी आई थी। 12 दिन भैया मुश्किल हो जाते हैं, 72 दिन कम थोड़ी होते हैं। दर्शक पोस्ट है वहाँ, वो सबसे ऊंचा पोस्ट है, उसके ऊपर 90 दिन रहे थे। कोई बीमार हो गया था तो बोला कि मैं 3 महीना और रह सकता हूँ। सीओ साहब बोले अरे स्टील की बॉडी है क्या, खून की उल्टी शुरू हो जाएगी, नीचे उतर जा। जब जाके नीचे आए थे। अब देख लो वहाँ उस समय मतलब आदमी खड़े कौन रह सके, अति बस माइनस -4। हाँ, अपना पोस्ट ऊपर है और दुश्मन बोलो ऐसे पगड़ी लगा के ऊपर आ जाए, ऐसे ऊपर हाथ दिखाई दे, बोले हम यहाँ से ऐसे मारते थे, फिर वो खाई में गिर के मर जाते थे, फिर और चढ़ जाते थे। इतना घातक इलाका है। मातृभूमि के लिए ही वो तो पैदा हुए थे और मातृभूमि के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अपन कटु सत्य है कि आया है उसको जाना है। ये कटु सत्य है, आप कितनी भी झूठ बोल लो लेकिन मौत को नहीं नकार सकते। वो तो आएगी और ले जाएगी, जिस घर में आती है ले जाती है और फिर भी कह के जाती है कि दोबारा आऊंगी। शहीद मंगेश सिंह जी का भाई है। बस बाबा बात कर सा कि को जो शोभा का मायने जो साहब को शुरू के मायने बे नांदेर पड़िया मागी परिस्थिति डाउन है। बटू का नाम बे 10वीं पास कर और अट बागी शादी कर दी नहीं। शादी करिया जी के बाद के माने जो ही शादी करियांगे 5-10 दिन बाद में बेटू गया पड़ा। माता जी ने कियो मन किराया दो, मैं भर्ती हूँ फौज में। जी टाइम पैसे थे नहीं, 10 रुपये माता जी ने दिया कि ये भाई मेरे पास 10 रुपये है, ये वहाँ से चले गए सब। अब यार घर वालों को किसी को पता ही नहीं। हमारे को बोला यार वो अभी शादी हुई है, नए शादी करके कहाँ चला गया। कोई बोला नई शादी है, ससुराल चला गया होगा। लेकिन 2 दिन बाद में हमारे पास आर्मी दिल्ली सेंटर से उसका फ़ोन आया कि मैं मतलब मैसेज आई कि मैं भर्ती हो गया फौज में। हमने कहा यार सब लोग कह रहे वो ससुराल चला गया, वो तो जाके भर्ती हो गया आर्मी में। ऐसे करके वो तो भर्ती हो गया सब। मतलब घरे बता रहे। हाँ, बाबू ने पूछो, मैं माता जी ने बाबू ने पूछो उधर बाबू की हो वो मारू किराया के पीछे ले गई है। बस तो ही बता तो किराए का पीछे ले गए थे। सोचा कि भाई अभी नई शादी हुई है तो शायद हो सके भाई ससुराल चलेगा। पड़ोसी मतलब पड़ोसी लोग बात करे भाई बंद क्यों यार मंगेश कहाँ गया, मंगेश कहाँ इधर कोई क्यों भाई वो तो नई शादी हुई तो सासर गया बोलो। मैं भाई मैं चुप होएगा, मैं क्यों हो सके भाई सासर जा सके। तो बंग अंदर शुरू ही आर्मी के लिए हो जज्बा किया भाई आर्मी में जाऊँगा। मैं तो थोड़ा शरीर में कमजोर हो जाना भैया, मतलब लंबा तगड़ा आदमी हो। बड़ा भाई साहब हो रहे मास्टर रिटायरमेंट पे माऊ दुबला पतला हाइट में कम है, लेकिन वो यहाँ मतलब फुल हाइट को रही है, मतलब स्मार्ट बॉडी को। सासू जी खत्म हुईगा तो जी टाइम में छुट्टी को नहीं मिली। जब वो आयो बस स्टैंड पर बैठा, मैं कह भाई तू पेंसिल आ जा, अब ठीक होनी माहौल लेगा और वो सुबेदारी पेंसिल आएगा चौका पीछे ले रहा है यार। क्यों नहीं अभी नौकरी करवा को मार मन अभी लगी नौकरी करूँ पूरी। मतलब आज भी युवा के अंदर क्रेज है आर्मी को, लेकिन बाग अंदर भी कुछ ज़्यादा ही हो, कुछ अलग ही हो। ज़्यादा हो सके गेम का मान या खिलाड़ी या गेम में फुटबॉल वॉलीबॉल रहे मतलब
जी टेम के माने तो शहीद हुआ था अति आदमी भेड़ा हुआ कि मानी नदी को लाग हुए देख लो अति पब्लिक भेड़ी हुई रिकॉर्ड तोड़ा आदमी आगे मानी नदी को लाग बा दिया तो जी टेम के माने आपने साथ में शहीद मंगेश सिंह जी को पोता है बे आपने साथ में तो आंसू भी आप थोड़ी सी बात कर छा काय नाम है आपनो प्रखर सिंह राठौड़। आगे काई विचार है आगे फ्यूचर काई प्लान करियो काई बनना हो आगे जा मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है। तो आ चीज किया दिमाग में आई कि मैंने आर्मी ऑफिसर ही बनना है दादू सा बड़ा नाम कर गया है। तो अभी के लिए अभी से कुछ तैयारी कर रहे हो अभी फुटबॉल खेला ज्यादा तैयारी तो को नहीं लेकिन वो थोड़ा पड़ा थोड़ा घना मेडल मिला है। नॉर्मल प्लेइंग हो ना अच्छा हो ना गंदा हो। अभी उम्र कितनी है थाकी 13वीं चाल रही है। 13वीं साल है कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो 7वीं में। 7वीं में। आज मैं थाने शहीद मंगेश सिंह जी के घर बारा पहा बाकी जी कहानी है जे कि थाने मैं भी रूबरू कराबा की कोशिश में करया वीडियो थाने ज्ञान को लाग्यो कमेंट सेक्शन का मायने कमेंट करता ने ज़रूर बताना है और अगर थे अभी तक झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर करने जे कि बेल आइकन है बिने भी दबा दो और अगर था का आसपास का मायने कोई यान की कहानी हुए थे बिन चाहो कि झलको राजस्थान की टीम है जो कि कवर करे तो आपने जो स्क्रीन के ऊपर जगह नंबर दिख रहा है बापर थे कॉन्टेक्ट कर बता सको हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सको हो। आज यहाँ पर हूँ बात करा बाकी धर्मपत्नी हूँ तो आज आ चीज़ भी पता लगी कि जब भी आप ये दुनिया में छोड़ चलेगा लेकिन फिर भी देश सेवा भी कर रहे हैं। आज भी इस बाकी जो को तनख्वाह जो की आ रही है पेंशन जो की आ रही है बहु काम जो को करे जा रहे हैं वो देश सेवा के लिए करे जा रहे हैं। तो मैं था को दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ जय हिंद जय राजस्थान फिर मिल से एक यानी कि कहानी के साथ में बना रहो झलको राजस्थान के साथ।